आज हम परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लिमिटेशन एक्ट धारा 5 पर चर्चा करेंगे। धारा 5 क्या कहती है, क्या प्रावधान दिए गए धारा 5 में। हम कानूनी भाषा का ना अपनाते हुए सामान्य भाषा में हम चर्चा करेंगे ताकि हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। तो नियम में कहता है कि हर कार्य करने की एक समय सीमा होती है। किसी भी कार्य को एक समय सीमा के अंदर निपटाया जाता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो उसकी हर एक सीमा होती है, परिसीमा, उसके बाहर उसको नहीं ले जा सकता है। इसी प्रकार कानून के अंदर भी हर आवेदन या अपील के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, चाहे वह अपील हो या किसी प्रकार का आवेदन हो। किसी अपील के लिए 30 दिन का समय है, किसी अपील के लिए 40 दिन का समय। उसके बाद अपील 40 दिन बीत जाने के बाद आपने कोई अपील प्रस्तुत की है या 30 दिन बीत जाने के बाद आपने कोई अपील प्रस्तुत की है, तो आपको दर्शाना होगा न्यायालय को कि भाई जो विलम्ब हुआ है किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, आपने जो विलम्ब किया है वो क्यों किया है। आप न्यायालय को संतुष्ट कर देते हैं तो न्यायालय आपका आवेदन स्वीकार, आपकी अपील स्वीकार कर सकती है, रजिस्टर्ड हो सकती है। या फिर कोई आवेदन है, आपने आवेदन देने में विलम्ब कर दिया है, भाई 30 दिन की सीमा थी आवेदन देने की और आपने 40 दिन बाद कोई आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आपको न्यायालय को कारण दर्शाना होगा किस कारण से आवेदन जो हुआ विलम्ब हुआ है। अगर आप कारण दर्शा देंगे तो न्यायालय आपका आवेदन स्वीकार कर लेगी। तो धारा 5 का यह कहना है कि धारा 5 अपीलों और आदेशों पर लागू होती है, परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 पर यह धारा लागू नहीं होती है। यह बड़ा विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यह धारा आदेश 21 के नियमों पर बिल्कुल भी कतई रूप से लागू नहीं हो पाएगी, नहीं होती है। तो धारा 5 को हमने समझा कि धारा 5 विलम्ब जो अपील या आवेदन को संस्थित करने में जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें मान लीजिए कि कोई ऐसा आवेदन है इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, या कोई अपील इसकी सीमा या निर्धारित नहीं, उसकी ऐसी समय लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई सीमा निर्धारित नहीं, तो उसके लिए 3 वर्ष दिया गया है कि भाई जो उसकी लिमिटेशन एक्ट में कोई सीमा नहीं है उसके लिए आप 3 वर्ष के भीतर कर सकते हैं। 3 वर्ष के बाद भी यदि आप नहीं करते हैं तो आपको न्यायालय को कारण दर्शाना होगा कि हम जो अपील थी या हमारा जो आवेदन था वह किस कारण से विलम्ब हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो विलम्ब के कारण बहुत से हो सकते हैं कि भाई किन किन कारणों के आधार पर विलम्ब हुआ है। तो इस प्रकार से यानी कि विलम्ब का कारण ये भी हो सकता है कि मान लो जो आवेदन हुआ वो हमारे जो वकील भाई हैं उनके किसी भूल के कारण हो गया है, या वो समय पर पता नहीं चला उनको कब आवेदन देना है। तो पक्षकार पार्टी हम ये दर्शा सकते हैं कि जो उनके पुराने वकील थे या जो भी थे उनको ध्यान नहीं था या किसी कारण से भूल में रह गए थे और नहीं कर पाए थे। न्यायालय को संतुष्ट करना है आपको कि भाई क्यों हुआ था, या फिर कोई हाई कोर्ट का ऐसा फैसला है जिसके कारण आपको भ्रम हो गया था कि हम इस फैसले के कारण हम इस समय नहीं कर पाए, आवेदन फिल नहीं कर पाए, अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए कि न्यायालय ने इस प्रकार फैसला दिया था। अगर जिस न्यायालय में आप अपील आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ आपका जो कहना सही है, जो विलम्ब हुआ है वह सही कारण से हुआ है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, तो न्यायालय आपका अपील स्वीकार कर सकती है। या फिर सामने वाली पार्टी कानून नहीं जानती, अज्ञान है, या फिर अज्ञानता है, या फिर कोई महिला है जो घर में रहती है, घर से बाहर नहीं जाती है, कानून नहीं जानती है, तो ऐसी स्थिति में भी यदि महिला की ओर से यह न्यायालय को संतुष्टि दी जा सकती है, दे देती है कि भाई हम कानून नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय को संतुष्टि हो जाती है कि ये महिला जो है घर से बाहर निकलती नहीं है, इसको कानून के बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय आवेदन स्वीकार कर लेगी। तो यहाँ पर कारण कुछ भी हो सकता है विलम्ब का, लेकिन प्रमुख बात यह है कि न्यायालय को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। न्यायालय को इस बात पर संतुष्टि हो जाएगी धारा 5 के अंदर कि जो आवेदन है, जो आपकी अपील है, किस कारण से विलम्ब हुआ था और विलम्ब वास्तविक क्या था, और न्यायालय को संतुष्टि हो अगर कि जो विलम्ब हुआ तो बिल्कुल सद्भावना पर था और बिल्कुल सही था, तो न्यायालय आपका आवेदन स्वीकार कर सकती है। तो हमें केवल इतना दर्शाना है कि कारण कुछ भी हो सकता है, केवल हमें न्यायालय को संतुष्ट करना उस बात को लेकर या अपील को लेकर या आवेदन को लेकर कि हम प्रस्तुत करने में इस कारण से विलम्ब हो गया है। परंतु यहाँ पर यह बिल्कुल आप ध्यान रखें कि यह ऑर्डर
21 CPC के आदेश 21 के नियमों पर आदेश 21 पर किसी भी प्रकार से यह निर्धारा लागू नहीं हो पाएगी। इसके संबंध में कुछ केस रूलिंग जो दे रखी है उसके बारे में आप इस वीडियो में देख पाएंगे, जो मैं आगे आपको स्क्रीन पर दर्शित हो जाएगी, तो उसे आप देख लें। इस संबंध में बहुत सी रूलिंग भी दे रखी है उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो आप उस पर भी बिल्कुल ध्यान दें। तो इसी प्रकार आप सरल शब्दों में हमारे साथ कानून को समझने के लिए जुड़े रहें। तो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों को कहें कि आप एडवोकेट रोशन के नाम से जो हमारा चैनल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।